तो गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून सर। आज हम लोग अभी यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, खास एक विशेष कैंपेन जो चल रहा है, धूम्रपान निषेध से संबंधित अभियान चल रहा है। क्या धूम्रपान निषेध? धूम्रपान। ये हो गया आपका धूम्रपान, ठीक है। निषेध धूम्रपान निषेध अभियान। तो बच्चे पहले आपको ये समझना होगा कि धूम्रपान होती क्या है। तो धूम्रपान का शाब्दिक अर्थ हो जाता है जैसे किसी तरह का तंबाकू वगैरह व्यवहार करना, चाहे सिगरेट या सिगार के तौर पर उसमें तंबाकू भर करके उसको सांस से खींचना और फेफड़े तक पहुंचाना, ये हो गया धूम्रपान, ठीक है। आप लोग बच्चे अक्सर देखते होंगे आपके गांव घर गली नुक्कड़ में लोगों को बैठ करके सिगरेट, बीड़ी, सिगार, इस तरह के मादक पदार्थों का सेवन करते हुए देखे होंगे, ठीक है। सिगरेट देखे हो ना, ठीक है। इसमें फिल्टर लगी रहती है और यहाँ से क्या आग से इसको सुलगाया जाता है और इससे क्या होता है, धुआं निकलता रहता है। क्या निकलता रहता है? धुआं निकलता रहता है, ठीक है। धूम्रपान बहुत ही खतरनाक साबित होते जा रहा है और ये खास करके इसके गिरफ्त में, इसके शिकंजे में एक युवा पीढ़ी इसे फंसते जा रहा है, युवा पीढ़ी फंसते जा रहा है। और इस धूम्रपान से कई भयावह परिणाम हमें देखने को मिलती है। हमारे समाज के लोग उससे प्रभावित होते हैं। क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। तो इस धूम्रपान से हमारे समाज को कैसे हमें बचाना है, समाज के लोगों को कैसे उससे बचा के एक स्वस्थ जीवन देना है, उसके बारे में ये कैंपेन चल रहा है, ठीक है। एंटी मतलब निषेध, मतलब मना करना। एंटी स्मोकिंग मतलब धूम्रपान, ठीक है। और कैंपिंग एक अभियान, ठीक है। धूम्रपान निषेध अभियान, एंटी स्मोकिंग कैंपिंग, ठीक है ना, समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, तो धूम्रपान निषेध अभियान चलाया जा रहा है और हम लोग समाज के एक्टिव मेंबर के तौर पर हम स्कूल के इन्वायरमेंट में जो भी टीचर्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, हम बच्चों को एक मैसेज दे सकते हैं, उन तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हम सभी बच्चे क्या है, SHWP से जुड़े हुए हैं, स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम। क्या? स्कूल हेल्थ वेलनेस, स्कूल हेल्थ वेलनेस अपील प्रोग्राम, ठीक है। तो हम सभी जो है ना SHWP के माध्यम से जुड़े हुए हैं स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम के तहत, और हम समाज के दबे कुचले तबके और अशिक्षितों को जो है ना ये बताने में मदद पहुंचा सकते हैं कि धूम्रपान से हमारे शरीर पर, हमारे सिस्टम पर कितने खतरनाक
अवेयरनेस कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? अवेयरनेस मतलब ये चेतना फैलाना है, चेतना फैलाना है। क्योंकि जब तक आदमी सचेत नहीं होगा तब तक उसके संबंध में या उससे जो है ना वो निपट नहीं सकता है। तो हमें और आपको सभी को मिल करके क्या करना है? लोगों को सचेत करना है, लोगों को सचेत करना है, लोगों को सचेत करना है कि किस तरह से हम सभी मिल करके हाथ पे हाथ एक दूसरे का मदद लेकर के समाज के लोगों को इस धूम्रपान से निजात दिला सकते हैं। ठीक है, उसमें एक अवेयरनेस फैलाना है। तो धूम्रपान से कई भयावह परिणाम जो है हमारे सामने आते हैं। ठीक है, तो धूम्रपान जैसे किसी तंबाकू वगैरह का सेवन करना, सिगारेट का सेवन करना, चूरट वगैरह का लेना, ये सब क्या है? धूम्रपान है। ठीक है, और अभी के वर्तमान के नवयुवक पीढ़ी क्या होता है? धीरे धीरे इस धूम्रपान की गिरफ्त में आ रहा है। तो उन नवयुवक पीढ़ी को, न्यू जनरेशन को हम सेफली कैसे इससे बाहर कर सकते हैं, उनमें सचेतन ला करके, अवेयरनेस ला करके कि उनके परिणाम क्या हो सकता है। उन परिणामों को देख करके आप समझ सकते हैं आपका भावी जीवन, फ्यूचर खराब हो सकता है, आपके स्वास्थ्य खराब हो सकता है। ये सब क्या है? नशा की लत है, नशा की आदतें हैं जो धीरे धीरे आदमी को अंदर से खोखला कर देता है, अंदर से खोखला कर देता है। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं कि हम अगर धूम्रपान करते हैं तो क्या होगा? हमारे मस्तिष्क पर उसका गलत प्रभाव पड़ेगा, मस्तिष्क तनाव में आ जाएंगे, मस्तिष्क तनाव टेंशन में रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे। ठीक है, ऊपर से और क्या हो सकता है? हमारे हार्ट डिजीज, हृदय से संबंधित हुए कई तरह का बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। माउथ अल्सर, ठीक है, मुंह में छाले वगैरह, दांतों की आकृति खराब हो सकती है, मसूड़े गम्स टीथ का प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, और लंग्स कैंसर हमारे फेफड़े में, क्योंकि जो भी चीजें हम धूम्रपान करते हैं फेफड़े की मदद से उस धुएं को हम जोर से खींचते हैं और वो हमारे लंग्स तक पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? लंग्स तक पहुंचता है। ठीक है, और जिससे हमें लंग्स कैंसर वगैरह हो सकता है, लंग्स कैंसर वगैरह हो सकता है। और स्टेरिलिटी मीन्स क्या होता है? अगर कोई नारी, कोई महिला, कोई पुरुष अगर रेगुलर वे में वो अगर धूम्रपान करते रहेगा तो उसे क्या शिकार हो जाएगा? धीरे धीरे स्टेरिलिटी, बांझपन, क्या बांझपन का अर्थ हो जाता है फिर वे कभी माँ बाप पिता बन नहीं सकता है, माँ बाप पिता बन नहीं सकते, स्टेरिलिटी बांझपन का शिकार हो जाएगा। ठीक है, और पुरुषों में क्या होगा? इनफर्टिलिटी, प्रजनन क्षमता का घटना, मतलब उसमें धीरे धीरे पुरुषों की
समाप्ति हो जाएगी, मतलब वो उसमें पुरुषहीनता आ जाएगा, फिर दोबारा से कभी वो पिता या पापा कहलाने योग्य नहीं रहेंगे, प्रजनन का क्षमता में वो धीरे धीरे डिक्रीज होते जाएगा। ठीक है, उसके बाद और क्या होगा, शोषण संबंधी परेशानियां। शोषण संबंधी परेशानियां हमारे यहाँ पर क्या है, रेस्पिरेटरी ट्रैक है, सांस लेने से संबंधित रेस्पिरेटरी ट्रैक है, तो धीरे 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 क्या हो जाएगा, शोषण संबंधी परेशानियों का हम शिकार होते चलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे उसके बैड रिजल्ट हमारे सामने देखने को मिलता है कि हम मानसिक तनाव में रहेंगे, हमारे हार्ट से संबंधित डिजीज होने लगेगा, हृदय रोग होने लगेगा, माउथ अल्सर, रेगुलर खैनी वगैरह ये सब अगर सेवन करते रहते हैं, सिगरेट पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो हमारे दांत मसूड़ेंगे, दांत का प्रॉब्लम हो जाएगा, आवाज में डर करते। उसके बाद लंग्स कैंसर, हमारे फेफड़े में वो काली धुआं से कैंसर होने लगेगी, और बांझपन का, महिलाओं नारियों में बांझपन का शिकार हो जाएंगे, और पुरुषों में प्रजनन क्षमता की कमी हो जाएगा, और श्वसन संबंधी कई तरह की परेशानियां जो है ना हमें सामना करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि किसी भी तंबाकू में सबसे खतरनाक चीज क्या होता है, उसमें क्या प्रेजेंट रहता है, निकोटीन। ठीक है, निकोटीन का प्रेजेंट करना ये बहुत खतरनाक है। ठीक है, तो इन सारे चीजों से हमें समाज को मुक्त रखना है, अपने समाज बिरादरी के लोगों को सभी को जो है ना इस धूम्रपान से एक कैंपेन चला करके उन्हें इनके भयावह परिणामों के बारे में बताना है कि किस तरह से हुए एंटी स्मोकिंग कैंपेन एक अभियान चला करके उन्हें जागरूक करना, उन्हें अवेयरनेस फैलाना है कि आपको जागृत करना होगा लोगों को, समाज के लोगों को, कि आप एक स्वस्थ जीवन के स्वामी बनिए, न कि धीरे धीरे करके आप काल के मुंह में, मौत के मुंह में अग्रसर होते जाइए। ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। ठीक है, शिक्षा से ही सब चीज को हम दूर भगा सकते हैं, अशिक्षा को हमें दूर भगाना है, लोगों को चेतना फैलाना है, लोगों में चेतना जागृत करना है कि आपको धूम्रपान से बचना कैसे है। ठीक है, और धूम्रपान के क्या परिणाम हो सकता है। इस कारण से प्रत्येक 31 मई को क्या किया जाता है, धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है। धूम्रपान निषेध दिवस, एंटी स्मोकिंग डे, एंटी स्मोकिंग डे कब मनाया जाता है, 31 मई को एवरी ईयर। और किनके द्वारा मनाया जाता है, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वेरी गुड, राइट आंसर क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। एंटी स्मोकिंग डे के ऊपर प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चे धूम्रपान से और धूम्रपान का क्या अर्थ होता है, किसी भी तरह का चूरट, तंबाकू, सिगरेट, ठीक है, अफीम वगैरह कोई भी चीजों को, ब्राउन शुगर वगैरह किसी भी चीजों को लेना क्या है, धूम्रपान भी है। भले ही उसका क्लासिफिकेशन अलग अलग है, लेकिन वो मेनली हमारे ऑर्गन को भी डैमेज करता है, धीरे धीरे हमारे पूरे होल बॉडी सिस्टम को क्या करता है, डिरेल कर देता है, हमारे हेल्थ सिस्टम को डिरेल कर देता है, और जिससे धीरे धीरे हम मौत के करीब आते जाते हैं, मौत के करीब आते हैं। तो इसलिए हम सभी आप मिल करके इस चीज को
फैलाना है, इसे जागरूक बनाना है जनताओं को, जिससे वे सेफली जीवन व्यतीत करने में सक्षम हो सके और लॉन्जिविलिटी पा सके, दीर्घायु बन सके। क्या बन सके? दीर्घायु बन सके। थैंक यू।